कि राजा ने यहाँ मानव की बलि दी है। इस जगह के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ राजा मानसिंह ने मानव की बलि दी है। तो राजा ने फिर कश्मीर से केसर के पौधे मंगवाए। देखो ये जो दीवानेम बना है इसमें राजा ने 48 पिलर्स का यूज किया है। तो राजा उस जमाने में ट्रांसजेंडर का यूज किया करते। ये आप लोग देख रहे हैं ये बाथ टब बना हुआ है। वो जो सामने आप पेंटिंग देख रहे हो जिसमें शाइनिंग बनी है, गोल्ड का यूज किया हुआ है पेंटिंग को बनाने में। तो सावन के मौसम में झूला झूलने की व्यवस्था यहाँ पे हुआ करती थी लाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। तो पिछला वीडियो जो आया था हमारा वो आया था जयगढ़ से। जयगढ़ का पार्ट 2 आपने देखा होगा। अभी खड़ा हूँ मैं आमिर में। आमिर की झलकियाँ आपने जयगढ़ फोर्ट से भी देखी होंगी। वहाँ से मैंने आपको एक व्यू दिखाया था आमिर फोर्ट का। तो यहाँ की आज आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जितना हो सकेगा। तो वीडियो में बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा ले चलते हैं आपको आमिर फोर्ट के अंदर। तो चलिए चलें। तो एंट्री कर ली है हमने महल के द्वार में। वो रहा महल जहाँ हमने जाना है अभी। और अभी जो हमें इस किले के बारे में पूरी जानकारी देंगे राठौड़ जी, उनसे हमने अभी बातचीत करी है। तो वो हमें इस किले के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे, अच्छे तरीके से बारीक चीज़ बताएंगे हमें। तो अभी चलते हैं, आपको मिलवाते हैं राठौड़ जी से और करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और बने रहिए वीडियो के साथ, फिर से कह रहा हूँ बहुत मज़ा आएगा, एंड तक बने रहिए। नमस्कार सर। बिल्कुल नमस्कार सर जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है गणेश सिंह राठौर। गणेश सिंह राठौड़ जी। तो आज आप हमें यहाँ की जानकारी देने वाले हैं। बिल्कुल, आप आमिर में मेरे साथ घूमने वाले हो। जी सर, तो बताइए, कुछ करें शुरू। बिल्कुल, इस समय आप लोग आमिर के अंदर हो जी। और ये आमिर जयपुर सिटी से 1000 ईयर्स ओल्ड है। राजपूत महाराजा इस जगह को अम्बेर बोला करते। और ये आमिर जयपुर सिटी से 1000 ईयर्स ओल्ड है। यहाँ टाउन में एक टेम्पल बना हुआ है और वो टेम्पल है भगवान शिव का। उसका नाम है अंबिकेश्वर महादेव। तो शिव टेम्पल के अकॉर्डिंग ये अम्बेर था। इन राजपूत राजाओं ने 16वीं सेंचुरी मुगलों के साथ में पॉलिटिकल अलायंस कर लिया। और अलायंस कैसे हुआ? राजा थे भारमल, उनकी डॉटर थी हरकाबाई, जिसे लोग आज जोधाबाई के नाम से जानते हैं। उसकी मैरिज हुई अकबर के साथ में। जब मैरिज उसमें ईयर 1562 था। तो शादी होना ये अलायंस था कि यहाँ के राजपूत राजा जो फाइट लड़ेंगे वो लड़ेंगे सिर्फ मुगल के लिए, और जिस किसी एरिया को जीतेंगे वो एरिया रहेगा मुगलों का। और इनको क्या प्रॉफिट होगा कि इन्होंने जो एरिया जीता है वहाँ का ट्रेजर इनके पास में आएगा। तो ऐसे मनी पावर को राजा मानसिंह ने स्ट्रॉन्ग किया। राजा मानसिंह राजा भारमल के ग्रैंडसन, और उन्होंने इस पैलेस को बनाया जो आप देखने के लिए आए हैं। इसे अंबर पैलेस के नाम से जानते हैं। जब ये पैलेस बनना शुरू हुआ उस समय ईयर था 1590। अब राजा मानसिंह के उस जमाने में 12 रानियाँ। तो मानसिंह ने जो महल बनाया वो 12 रानियों को रखने के लिए बनाया। इसका मेन डेकोरेशन कराया उनके ग्रैंडसन थे मिर्जा राजा जयसिंह। उन्होंने यह बनाया है शीश महल को। आज हम लोग एयर कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं। अब राजा के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी और मशीन दोनों चीज़ें नहीं, लेकिन वो उस ज़माने में यहाँ पे एयर कूलिंग का यूज़ करते। तो आप देखेंगे इस जगह 3 महल है, सर्दी में रहने के लिए, गर्मी में रहने के लिए और बारिश में रहने के लिए। और सबसे सुंदर बना हुआ यहाँ पे शीश महल है। तो ये है पैलेस जो आप देखेंगे मेरे साथ में। ऊपर आप देख रहे हो पहाड़ी पे झंडा लगा हुआ है, वो फोर्ट है। और जो फ्लैग आप देख रहे हो रॉयल फैमिली का फ्लैग है, वो पचरंगा झंडा कहलाता है। उसमें 5 कलर बने हुए हैं। अभी जो रॉयल फैमिली के लोग हैं वो जयपुर के सिटी पैलेस में रहते हैं। करंट में जो ओनर हैं वो है पद्मनाभ सिंह। पद्मनाभ सिंह ज़्यादा एज में नहीं है, 25 ईयर्स के हैं। और जयगढ़ फोर्ट से कनेक्ट किया हुआ आप देखो, ये प्रोटेक्शन अरेंजमेंट है जो आपको हर पहाड़ी पे नज़र आएगा। ये जो बाउंड्री बनी है इसका रेंज है 12 किलोमीटर तक। आज हम लोग स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं, उस ज़माने में नगाड़े हुआ करते। और नगाड़ों के लिए सामने आप वॉच टावर देख रहे हो। जब कोई राजा का फ्रेंड आता या अटैक होने की संभावना है तो वहाँ नगाड़े को अलग अलग नॉइज से बजाते, पैलेस में हर चीज़ के बारे में मालूम पड़ता। और राजा कैसे श्योर हैं कि जो इन्फॉर्मेशन उनके पास में आई है वो राइट आई है। जो राजा के लिए लॉयल होते थे उनकी ड्यूटी होती थी वहाँ पे, हर किसी को जाना उस जगह अलाउ भी नहीं होता था। और अभी आप लोग गार्डन के अंदर हो। इस गार्डन को बोलते हैं दिल्ले आराम बाग। दिल्ले आराम बाग ये कोई हिंदी वर्ड नहीं है, पर्शियन वर्ड है। जब कोई राजा का यहाँ पे गेस्ट आता, लेडी जो गेस्ट आएगी उसकी रुकने की व्यवस्था पैलेस में होगी। बट जो मेल गेस्ट हैं वो नाइट में स्टे पैलेस में नहीं करेंगे, नाइट टाइम उनको आमेर में ही रुकना है। तो सामने आप देखो जो पार्ट बना हुआ है
ये बीच में मेल गेस्ट हाउस बना है, सामने वाला। बिल्कुल। और गेस्ट के एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिकल इवेंट होते थे। जेंट्स उस तरह बैठते, वो जो छतरी आप देख रहे हो रेड वाली, वो गेस्ट के लिए, और लेडी गेस्ट को बैठना है इस तरह। बीच में यहाँ पे इवेंट होते थे, और इवेंट होने के बाद में वो पैलेस में पहुंचा करते थे। तो ये दिल्ली आराम गार्डन से आप चल रहे हैं पैदल पैलेस के लिए। देखो नीचे में जो गार्डन मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वो दिल्ली आराम बाग था। और थोड़ा आप लेक के किनारे देखेंगे तो आपको ये जो गार्डन दिख रहा है सामने, ये है मोहनवाड़ी। इस गार्डन को बनवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। अब राजा जयसिंह के उस जमाने में 2 रानियां, मृगनयनी और चंद्रवती। और कहा यह जाता है कि दोनों रानी अपने ज़माने में केसर का यूज़ काफ़ी किया करती। केसर आता कश्मीर से। कभी कभी इनके पास में क्वांटिटी कम है, बट रानी जितना यूज़ करी उतना ही यूज़ करेगी। तो जो राजा के एडवाइज़र थे, राजा से उन लोगों ने बोला महाराज क्यों ना केसर को यहाँ उगाने की व्यवस्था की जाए। तो राजा ने फिर कश्मीर से केसर के पौधे मंगवाए, और केसर को उगाने के लिए लोग कश्मीर से यहाँ पहुँचे। अब जो लोग केसर लगाने के लिए यहाँ पहुँचे, राजा से उन लोगों ने बोला महाराज आपके यहाँ तो क्लाइमेट चेंज होता है, हो सकता है हम जो पौधे यहाँ उगाए वो पौधे भी ना रुके, आपको केसर चाहिए कुछ परमिशन देनी पड़ेगी। तो राजा ने कहा जैसा आपका अरेंजमेंट बने, आपको वो करना है, मैं तो उगवानी है केसर। तो उन लोगों ने सिलेक्शन किया इस मोहनबाड़ी का कि केसर को यहाँ उगाया जाएगा। और गार्डन के आसपास में मॉइस्चर बने, बारिश का पानी लेक के रूप में रोका गया। कहते हैं उन लोगों ने काफ़ी मेहनत करी, परंतु वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। मान लो लोगों ने 100 पौधे लगाए और 100 में से 20-25 पौधों में फूल आ रहे हैं, सक्सेस नहीं माने जाएंगे। बट रानी से नाम दिया फिर केसर क्यारी का, तो आज इस गार्डन को केसर क्यारी के नाम से जाना जाता है। और लेक को बोलते हैं माउठा लेक। ये लेक पूरी तरह डिपेंड करती है बारिश के मौसम के ऊपर। अच्छा सीजन होता है बारिश का, तो सामने जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये सब पहाड़ियाँ हैं अरावली। तो अरावली पहाड़ियों का बारिश का पानी इस लेक में पहुँचता। इसी लेक का पानी रेड सिस्टम के माध्यम से पैलेस पहुँचा करता था। तो पैलेस में जो एयर कूलिंग है उसमें भी इस पानी का यूज़ किया करते थे वो लोग। ताकि अभी आप आमेर के अंदर हो, तो नीचे में आप देखो हर जगह पुरानी हवेली आपको दिखाई देगी। ये सब पब्लिक के रहने घर होते थे। आम जनता पैलेस के आसपास की हवेलियों में रहा करती। और इनमें जो बड़ी हवेली आप देख रहे हैं, ये उस जमाने में लैंडलॉर्ड की होती थी। कौन सी हवेली? ये जैसे सामने आप देख रहे हैं अच्छा, ये खंडर सामने हुआ। वाली। ओके। तो ऐसी बड़ी हवेलियां उस जमाने में लैंडलॉर्ड के पास में हुआ करती। अब सवाई जयसिंह जो राजा थे, उन्होंने आमेर को छोड़ा और नया सिटी बसाया जयपुर। जयपुर बनना शुरू हुआ 18 नवंबर 1727 के अंदर। एंड 1734 में ये लोग जयपुर में मूव कर गए। अब जब राजा नए सिटी में चले गए तो नेचुरल बात ही आम जनता नई सिटी में जाएगी। तो प्रजा राजा साथ में जयपुर में शिफ्ट हो गई, आमेर पूरा खाली हो गया। अब राजा ने पैलेस को टाइम के अकॉर्डिंग मेंटेन किया, क्योंकि जरूरत के समय वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाया करते। जैसे कोई सावन भादों का महीना हुआ या उन्हें शिकार पे जाना है, तो नाइट स्टे अमर पैलेस में करना है, तो पैलेस उन्होंने कंटिन्यू मेंटेन रखा। पब्लिक को दोबारा आमेर में रहना नहीं है, उन्होंने अपनी हवेली को मेंटेन करना छोड़ दिया। इसलिए आप खंडर देखकर नीचे की तरफ, तो नीचे का जो इतिहास है मैंने आपको बताया अभी। तो अभी कर रहे हैं महल के अंदर एंट्री। वहाँ नीचे से चल के आए हैं, तो थोड़ा बहुत क्या काफ़ी सारा बताया उन्होंने, थोड़ा इंट्रोडक्शन भी करवाया था। और अभी हम जा रहे हैं, ये रहा हमारे पीछे आमेर का महल, जहाँ भी हमने जाना है। तो आओ चलते हैं। भाई बारिश आ चुकी है और बहुत अच्छा मौसम हो गया है, और काफ़ी अच्छा दिन सेलेक्ट किया हमने आज का व्लॉग बनाने का। आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा मौसम हो चुका है इस वक्त। और ये जो अभी केसर बाग जो अभी बताया हमें राठौर जी ने, तो बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से भी, और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। आगे और अच्छी अच्छी जानकारी ये देने वाले हैं हमें, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। तब तक हम लेते हैं इस बारिश का मज़ा। तो एक बार आप फिर से मौसम देख सकते हो कितना बढ़िया हो रखा है। देखो अभी आप लोग जिस दरवाजे के सामने खड़े हुए हैं, इस दरवाजे को नाम दिया हुआ है सूरज पोल। दरवाजा यहाँ पे पोल कहलाता है, और ये दरवाज़ा सनराइज को पेश करके बनाया हुआ है, तो नाम सूरज पोल है। और ये उस ज़माने में VIP डोर था। इस डोर का यूज़ राजा और उनके गेस्ट लोग किया करते। वो लोग अपने ज़माने में हाथी से या घोड़े से महल के अंदर आया करते। तो अभी आप लोग सूरज पोल के सामने हैं, हम एंट्री करेंगे, आपको चांद पोल दिखाई देगा। अभी हमने एंट्री करी है सूरज पोल से, और थोड़ा सा सामने आप देखेंगे आपकी जस्ट पीछे की तरफ वो दरवाज़ा है चांद पोल। चांद पोल बैक एंट्रेंस होता था। इस दरवाजे का यूज़ आम जनता, राजा के मिनिस्टर लोग राजा से मिलने के लिए किया करते। और टॉप में देखो ऊपर की तरफ सामने आप सिंह पोल देख रहे हो, हाँ, जो टॉप में बना हुआ दरवाज़ा,
अच्छा, ये सामने बिल्कुल वो ओके। सिंगपोल है। ठीक है। वो राजा और सभी के लिए मेन एंट्रेंस भाई होता था दीवाने हम तक पहुंचने की जगह। और ये जो कोर्टयार्ड बना हुआ है, इस कोर्टयार्ड को नाम दिया हुआ है जलेब चौक। कौन सा चौक? जलेब चौक। जलेब। जलेब चौक ये हिंदी वर्ड नहीं है, पर्सियन वर्ड है। पर्शियन वर्ड। और जलेब चौक का पूरा मतलब है मिलिट्री परेड ग्राउंड। राजा का जब भी कोई यहाँ पे गेस्ट आता तो राजा आने वाले गेस्ट को यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया करते। तो जब यहाँ पे आर्मी सलामी हो रही है, राजा और गेस्ट लोग साथ में बैठा करते। सामने आप देखो दो छतरियाँ बनी हुई है। जो राइट वाली छतरी आप देख रहे हो वो राजा खुद के लिए बैठने के लिए होती और लेफ्ट वाली गेस्ट के लिए होती। अब रानी को बाहर निकलना अलाउ होता नहीं था और रानी को उस जमाने में देखना है इंटरटेनमेंट गार्ड ऑफ ऑनर वाला, तो उसे देखना है सामने दरवाजे की बालकनी आप देख पा रहे हैं। कौन सी वाली? बिल्कुल सिंगपोल में बालकनी बनी हुई है। वो सामने। वो जो 3 दरवाजे आप देख रहे हो बालकनी में बने हुए, हाँ, तो वहाँ। यहाँ रानी बैठा करती थी। और जो नीचे का एरिया उस जमाने में अस्तबल था, घोड़े बांधने की व्यवस्था होती। पैलेस की एक खास बात है कि अंदर जो फैमिली वाला पार्ट है उस पार्ट में राजा सिर्फ ट्रांसजेंडर का यूज़ करते हैं रानी की सुरक्षा करने में। तो जो मेल सर्वेंट है या मेल सिक्योरिटी गार्ड है वो बाहर वाले एरिया में रुका करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं विंडोज बनी हुई है, तो यहाँ पे कुछ क्वार्टर बनाए हुए हैं मेल सर्वेंट और मेल सिक्योरिटी गार्ड के लिए। अंदर पूरा एरिया जो बना हुआ फैमिली के अकॉर्डिंग बना हुआ है। यहाँ का इतिहास मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो ये है भाई साहब जलेब चौक, जैसा कि अभी जानकारी दी है हमारे गाइड साहब हैं जो राठौर जी, उन्होंने। तो बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। और अभी हम यहाँ से चढ़ के सीधा ऊपर एंट्री करेंगे, वहाँ सामने वो शीश महल में। जलेब चौक से आप लोग सिल्ला देव मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये सामने जो ग्राउंड है जलेब चौक है, और जो आप देखें दरवाज़ा लॉक किया हुआ है, ये मंदिर है सिल्ला देवी का। वैसे है काली माँ की मूर्ति और आपके बंगाल से लाई हुई है। राजा मान सिंह को अकबर ने बंगाल भेजा लड़ाई के लिए, और राजा ने मुगल आर्मी से बंगाल को जीतना शुरू कर दिया। जसोर एक जगह थी, राजा थे केदार राय। राजा मान सिंह वहाँ केदार राय से फाइट में हार गए, तो राजा मान सिंह ने वो जांच करवाई कि पूरे बंगाल में जीता और एक छोटा एरिया है जसोर जहाँ में हारा, ऐसा क्या रीजन है। तो उन्हें मालूम पड़ा कि जो राजा हैं जसोर के केदार राय वो काली के उपासक और काली के आशीर्वाद से वो राज्य करते। तो राजा मान सिंह के एडवाइज़र ने बोला कि महाराज आप पहले काली से प्रार्थना करो, काली की कृपा होगी तो आपको यहाँ जीत मिलेगी। तो उन्होंने पहले काली से प्रार्थना की और जीतने का आशीर्वाद लेने के लिए जो काली की पूजा होती है उस पद्धति से पूजा उन्होंने करवाई। कहते हैं कि राजा मान सिंह को जीतने का आशीर्वाद मिल गया। और जब राजा मान सिंह ने दोबारा अटैक करना चाहा केदार राय के ऊपर, तो उसने सरेंडर कर दिया राजा मान सिंह के सामने। और राजा मान सिंह से रिलेशन बनाने के लिए उन्होंने एक राजकुमारी की शादी राजा मान सिंह के साथ में करवा दी और काफ़ी राजा मान सिंह को पैसा दिया वहाँ पे, और कहा कि मैं मुगल के अंडर में काम करने के लिए तैयार हूँ। राजा मान सिंह ने वहाँ पे एक बात रखी केदार राय के सामने कि जो मैंने आप पे जीत दर्ज की है वो काली के आशीर्वाद से हुई है, आप मुझे एक काली की मूर्ति बनवा के दो। तो उन्होंने सिल्ला देवी की मूर्ति उन्हें बना के प्रेजेंट की, उसकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे की हुई है। कहा जाता है ये मूर्ति समुद्र के किनारे से निकाली हुई है और बिल्कुल ब्लैक स्लेब पे बनाई हुई है। जब यहाँ देवी की स्थापना कराई तो लोगों ने किंवदंतियाँ बना रखी है कि राजा ने यहाँ मानव की बलि दी है, और वो बलि स्थल बताया जाता है सामने की तरफ, जो आप देख रहे हैं पेड़ लगा हुआ है, बीच में रेलिंग लगी हुई है। इस जगह के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ राजा मान सिंह ने मानव की बलि दी है। मतलब नर बलि। बिल्कुल, ऐसा मान्यता है या सिर्फ सच में ये रखी है? मान्यता है, श्योर तो मैं भी नहीं हूँ उस मामले में। हाँ, राजा ने अपने ज़माने में भैंसे की बलि जरूर दिया। यहाँ पे टाइम चेंज हुआ, जब अपना देश आज़ाद हो चुका था, इमरजेंसी टाइम में इंदिरा गांधी ने एक्ट बनाया था पब्लिक के सामने किसी भी एनिमल का सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। उसके बाद में बलि यहाँ बंद हो गई, लेकिन आज भी यहाँ बकरे की बलि दी जाती है। ये मंदिर अभी भी राज परिवार के पास में है और मंदिर का एक ट्रस्ट बनाया हुआ है सिल्ला देवी ट्रस्ट के नाम से। तो यहाँ जो पुजारी हैं वो राज परिवार की तरफ से लगे हुए हैं, और जो भी मेंटेनेंस होता है मंदिर का वो राज परिवार ही करवाता है। और पहले से आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट के अंडर में है। तो ये मंदिर का इतिहास मैंने आपको बताया है, आएंगे आप दोबारा। तो जैसा कि राठौर जी ने बताया, जो ठीक पीछे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऐसी मान्यता है, कोई पूरी पुष्टि नहीं है कि यहाँ पे नर बलि दी जाती थी या नहीं। तो ये वो जगह है जो इन्होंने बताया कि ऐसा लोगों का कहना है कि आमेर फोर्ट में यहाँ इस जगह पर नर बलि दी जाती थी पहले। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि नर बलि का तो पूरा पता नहीं है कि ये चीज़ क्लियर नहीं है, मतलब
की दी जाती थी या नहीं, लेकिन यहाँ आज भी बकरे की बलि जरूर दी जाती है। अब हम लोग इस सामने वाली सीढ़ियों से सिंगपोल के पास पहुंचेंगे। वहां आपका एंट्री टिकट चेक होगा, उसके बाद हम एंट्री करेंगे दीवाने आम के अंदर। तो ये सीढ़ियाँ सिंगपोल के सामने बनी हुई है। अब हम चलने वाले हैं सिंगपोल के ऊपर। अभी आप लोग जो सामने पार्ट बना हुआ देख रहे हैं महल का, ये है दीवाने आम। दीवाने आम पब्लिक से मिलने की जगह। राजा उस ज़माने में आम जनता से मिला करते, मीटिंग यहाँ दीवाने आम में होती। तो देखो दीवाने आम में जो बना हुआ है, ये जो सामने का पार्ट आप देख रहे हो, ये पब्लिक के बैठने की जगह होती थी। आम जनता को यहाँ बैठना है। राजा का थ्रोन अभी जयपुर के म्यूजियम में रखा हुआ है। पहले यहाँ दीवाने आम में हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था, कौन सी? बिल्कुल सेंटर में आप देख रहे हो पार्ट जो बना हुआ सेंटर का दीवाने आम का। तो राजा मिडिल में वहाँ बैठा करते, उस साइड में राजा के एडवाइज़र बैठा करते। अब रानी को दीवाने आम देखना है, बट वो यहाँ दीवाने आम में नहीं आएगी। उसके लिए आप देखो सामने जालियाँ देख रहे हैं आप लोग दरवाजे के ऊपर, वो जो 3 जालियाँ आप देख पा रहे हो, वो जगह रानियों के बैठने के लिए होती। अब रानी को वहाँ बैठना है दीवाने आम को देखने के लिए, बट दीवाने में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है रानी को मालूम कैसे पड़ेगा? तो राजा उस ज़माने में ट्रांसजेंडर का यूज़ किया करते। ट्रांसजेंडर पूरी मीटिंग सुनता, समझता और रानी के पास पहुंचता और रानी को मीटिंग के बारे में बताया करता। राजा कुछ जगह महारानी से लिया करते थे एडवाइस, तो महारानी अपने एडवाइस देती ट्रांसजेंडर के थ्रू। अच्छी एडवाइस है तो डिसीजन होता महारानी के एडवाइस के ऊपर। थोड़ा आप नोटिस करेंगे तो वहाँ जाली के बीच में एक विंडो बनी हुई है, देख पा रहे हैं आप विंडो? जी बिल्कुल। राजा फाइट को जीत के आते, वेलकम महारानी को करना है तो राजा एंट्री करेंगे दरवाजे से, उस विंडो से महारानी फूल डाल के राजा का वेलकम करते। अब थोड़ा हम दीवाने आम के अंदर में चलेंगे तो इसके बारे में आपको और बताना है। आइए आप अंदर की तरफ। तो अभी आप लोग दीवाने आम में आ गए हैं। देखो ये जो दीवाने आम बना है, इसमें राजा ने 48 पिलर्स का यूज़ किया है। आप नोटिस करेंगे अंदर में जो 16 पिलर लगे हुए हैं यहाँ पे, ये मार्बल के पिलर है और पिलर के टॉप में हर जगह एलिफेंट का फेस है, ट्रंक में लोटस फ्लावर है। तो आर्किटेक्चर आप हिंदू बना हुआ देख रहे हो। और बाहर की तरफ ये सैंडस्टोन है, फ्लावर बॉटम के अंदर है, तो मुगल आर्किटेक्चर का यूज़ किया हुआ है। और आप देखें अंदर की तरफ जो 3 दरवाजे आप देख रहे हैं वो रोमन स्टाइल बनाए हुए हैं। ये जो पार्ट बना हुआ दीवाने आम का, ये मजलिस विलास कहलाता है। जब इनका टाइप हुआ ब्रिटिशर्स के साथ में, तो ब्रिटिश गेस्ट यहाँ पे आया करते, उनके बिलियर्ड खेलने की व्यवस्था इस दीवाने आम के इस पार्ट में हुआ करती थी। तो मैंने आपको अभी दीवाने आम के बारे में बताया है, थोड़ा सामने चलेंगे तो गणेश पॉल के बारे में बताना है आपको। तो ये जो सामने आप दरवाज़ा देख रहे हो, बिल्कुल ये गणेश पॉल है, ये सामने है। बिल्कुल गणेश पॉल के सामने है अभी आप। और ये दरवाज़ा 1639 का बना हुआ है। गणेश जी की पेंटिंग होने के कारण दरवाजे को गणेश पॉल के नाम से जाना जाता है। गणेश जी की पेंटिंग हिंदू डिज़ाइन मान सकते हैं आप लोग। बाकी जो डिज़ाइन बनी है पर्सियन और मुगल डिज़ाइन का यूज़ किया हुआ है। इसमें फ्लावर वर्स और जो लीफ और फ्लावर डिज़ाइनें बनी है, ये मुगल आर्किटेक्चर का यूज़ किया हुआ है। गणेश पॉल के जो राइट साइड वाला पार्ट आप देख रहे हैं, वो डाइनिंग हॉल बना हुआ है और कॉर्नर में किचन बनी हुई है। और ये वाला जो पार्ट बना हुआ है लेफ्ट साइड में, ये इनका हमाम बना हुआ है। हमाम मतलब आप जानते हैं वॉशरूम बने हैं। तो उस वाले पार्ट में भी पहुँचेंगे हम। थोड़ा सामने वाला व्यू देखते हैं एक बार। अभी आप लोग केसर कैरी का व्यू देख रहे हैं इस जगह से। इसका पूरा डिजाइन जो बना हुआ आप देख पा रहे हैं, पर्सियन कारपेट का डेकोरेशन बनाया है पूरा। सामने आप व्यू देख रहे हैं, आपको पूरा व्यू नज़र आ रहा है केसर कैरी का। अरावली पहाड़ियों का भी व्यू आप देख पा रहे हो, माउंटा लेक भी देख रहे हैं आप लोग। और डिज़ाइन जो बना हुआ है केसर कैरी का, जैसे कोई कारपेट होता है ऐसा डेकोरेशन बनाया हुआ है। और उसके ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं वहाँ बेंच लगी हुई है, जो कि उस आज यहाँ पे साउंड एंड लाइट शो होता है। टूरिस्ट एंजॉय करते हैं 2 शो के अंदर। पहला शो इंग्लिश का होता है, दूसरा शो हिंदी का होता है। तो ये व्यू मैंने आपको बताया है केसर कैरी का। अब यहाँ पे जो हमाम बना हुआ उसके बारे में आपको जानकारी देनी है, आएंगे इस तरफ आप। और ये जो सामने आप पार्ट बना हुआ देख रहे हैं, ये उस ज़माने का वाटर हीटर बना हुआ है। ये हमाम में गर्म पानी यूज़ में काम में लेने के लिए गर्म करने की व्यवस्था होती थी। और कैसे गर्म पानी होगा, नीचे आप देख रहे 2 होल बने हुए हैं। सर्दी के मौसम में इन दोनों छेदों में आग जला के रखा करते, और दोनों छेद के ऊपर एक कॉपर की प्लेट बनी हुई है,
कंटिन्यू आग जलेगी, प्लेट गर्म हो जाती। उस पर जो पानी का टैंक बना हो उसमें जो पानी रहता वो गर्म रहता, तो गर्म पानी का यूज़ करते अंदर हमाम में नहाने धोने के लिए। हमाम कैसा है उसके लिए हम अंदर चलेंगे अभी। स्टेयर देख रहे हो, ये जो स्टेयर बनी है सीधे रानी के अपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। रानी को हमाम का यूज़ करना है तो सामने से कभी नहीं आएगी, वो इसी स्टेयर से हमाम में एंट्री करेगी। और जो सामने वाला पार्ट बना हुआ आप देख रहे हैं, ये जेंट्स की एंट्री के अकॉर्डिंग हुआ करता था। अब हम हमाम में एंट्री करेंगे। टाइम में इलेक्ट्रिसिटी और मशीन दोनों चीज़ें नहीं, तो उस ज़माने में लाइट की व्यवस्था के लिए यहाँ दिया जला दिया करते थे। ये जो आप देख रहे हैं सामने जगह बनी है, ये दीपक को रखने के लिए हुआ करती थी, जिससे हमाम वाले कॉरिडोर में लाइट बनी रहे। आइए आप अंदर की तरफ। आपको मैंने दीवार के बैक साइड में बताया था वाटर हीटर बना हुआ था। ये जो टैंक बना हुआ आप देख रहे हैं, ये गर्म पानी को रखने के काम में आता था। इसका जो आप बेस बना हुआ देख रहे हैं, राउंडिंग शेप है, तो ये कॉपर की प्लेट लगाई हुई है। यदि इनको नॉर्मल पानी का यूज़ करना है तो सेकंड टैंक उधर में बना हुआ है। और अभी आप लोग जिस जगह रुके हुए हो, इस जगह को वो 3 तरीके से यूज़ में लेते हैं। बैठ के नहाने के लिए, राजा फाइट से आए हैं, थके हुए होंगे, मसाज करने के लिए मसाजर आएगा। तीसरा ये स्टीम बनता। स्टीम कैसे? यहाँ से पानी खोलेंगे, इस ड्रेन के थ्रू पानी की मूवमेंट चारों तरफ होती, स्टीम एक्सपेंड करती। और अंदर में रानी के लिए ड्रेसिंग, रानी को अपना मेकअप चेंज करना है, ड्रेस बदलनी है अंदर की तरफ। और ये बना है सामने बाथटब। अब बाथटब कैसा बना हो, थोड़ा एंट्री करेंगे वहीं पे। आप लोग देख रहे हैं, ये बाथटब बना हुआ है, सिंपली यूज बाथटब। और स्पेशल जकूजी होता था। और जकूजी कैसे काम करेगा, सामने आप देख रहे हैं छेद बना हुआ है, इस जगह से इसमें गुनगुना पानी छोड़ने की व्यवस्था होती। और जैसे यूजेबल पानी इसमें स्टोर हो जाता, बबल्स तैयार करने के लिए ऑयल वेस्ट इत्र का यूज़ किया करते हैं। जैसे ड्रॉप डालेंगे बबल्स तैयार होंगे। रानी बीच में, उसके खास दासियाँ कोनों में होती, वो रानी को हेल्प करती इसका यूज़ करने में। पानी यूज़ करने के बाद में गंदा हो चुका है तो नीचे में ड्रेन बना हुआ है, उस जगह से गंदा पानी बाहर निकालने की व्यवस्था भी होती। तो ये ड्रेन सिस्टम बना हुआ था, गंदा पानी बाहर निकाला जा सके उस जगह से। ये मैंने आपको दीवाने आम बताया, जो पब्लिक से मिलने की जगह है। और दीवाने आम के जो साइड में आप पार्ट बना हुआ देख रहे हैं, इसको नाम दिया हुआ है 27 कचहरी। देखो, आमेर उस ज़माने में कैपिटल था और पूरे किंगडम को ढूंढाड़ बोला करते। और ढूंढाड़ के महाराजा मान सिंह के अंडर में 27 महाराव थे। महाराव मीन्स लैंडलॉर्ड। वो अपने एरिया का टैक्स करके राजा को पे करने के लिए आते, तो उनके बैठने की व्यवस्था सामने वाले पार्ट में होती थी। और कुछ ऐसे डिसीजन होते जिसमें राजा थोड़े कंफ्यूज हैं कि फाइनल क्या किया जाए, तो ये लोग जूरी का काम करते। 27 लैंडलॉर्ड से किसी मैटर पे उनको पूछना है तो वोटिंग करा के डिसीजन करवाया करते। तो ये 27 कचहरी सामने की तरफ बनी हुई आप देख रहे हो। गणेश पॉल के सामने आ चुके हैं। यही मेन डोर है जो पैलेस में एंट्री करने के लिए है। इस दरवाजे के अंदर का जो पार्ट बना हुआ है सिर्फ फैमिली के रखने के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। तो हम जैसे एंट्री करेंगे आपको सामने शीश में नज़र आएगा। और उसके सामने बना हुआ है सुख मंदिर, जो कि उस ज़माने का एयर कूलिंग बना हुआ है। कैसी व्यवस्था है उसको हम देखने जा रहे हैं अंदर की तरफ। आइए प्लीज़। ये जो गणेश पॉल का दरवाजा आप देख रहे हैं, मेटल लगा हुआ है, पीतल। और जस्ट मिडिल में लगी हुई है लकड़ी यहाँ पे, जो कि शीशम की लकड़ी का यूज़ किया हुआ है। तो शीशम की लकड़ी का डेकोरेशन भी बना हुआ है और उसको प्रोटेक्शन भी दिया है मेटल के थ्रू। और ये उस ज़माने का लॉक आप देख पा रहे हो, ये लॉक अभी वर्किंग कंडीशन के अंदर है। और लॉक खुलने का सिस्टम ऊपर में यहाँ चाबी डाली जाते हैं, नीचे से लॉक खुलता है। ये वो जो सामने आप पेंटिंग देख रहे हो जिसमें शाइनिंग बनी है, ये गोल्ड का यूज़ किया हुआ है पेंटिंग को बनाने में। तो पहली पेंटिंग आप ये देख रहे हो, दूसरी पेंटिंग यहाँ सीलिंग पे बनी है। और दोनों पेंटिंग आज तक ओरिजिनल है, रीपेंट करने की आवश्यकता पड़ी नहीं। ओरिजिनल कंडीशन देख रहे हो आप। इसमें सच में सोने का यूज, बिल्कुल गोल्ड का यूज़ किया हुआ इसको बनाने में। ये जो पार्ट बना हुआ है यहाँ पे, ये पूरा पार्ट डाइनिंग हॉल है। और डाइनिंग हॉल जो पार्ट बना हुआ है पब्लिक के लिए खुला हुआ नहीं है, अंदर जाके देखने के लिए। सिर्फ आप इसको यहाँ से देख पा सकते हैं कॉरिडोर के थ्रू, बाकी एंट्री टूरिस्ट के अंदर में होगी नहीं। ये डोर है अंदर डाइनिंग हॉल में जाने का। जो पेंटिंग आपने भी गणेश पॉल पे देखी थी, बिल्कुल वैसी पेंटिंग अंदर डाइनिंग हॉल में बनाई हुई है, जिसमें कुछ जगह
पेंटिंग के अंदर रामायण के चित्र का यूज़ किया है, कुछ जगह महाभारत के चित्र का यूज़ किया हुआ है। तो चित्रकारी जो बनी हुई है महाभारत और रामायण पे आधारित बनी हुई है इसके अंदर। आप लोग अभी जहाँ पहुँचे हैं इसे सुख मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये सुख मंदिर उस ज़माने का एयर कूलिंग अरेंजमेंट होता था। कैसे एयर कूलिंग उस ज़माने में काम करता वो आप देखने वाले हैं अभी सामने की तरफ चल के। यहाँ अंदर की तरफ आप देख पा रहे हो, ये रानी का रिक्शा रखा हुआ है और ये रिक्शा बना हुआ है चंदन की लकड़ी से। इसका यूज़ होता फंक्शन के ऊपर। जब भी कोई यहाँ पे फंक्शन होता या फेस्टिवल होता, रानियों को यहाँ ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी होती जिसे पोशाक के नाम से जाना जाता है। उस ड्रेस पे नॉर्मली गोल्ड का डेकोरेशन होता। तो मिनिमम वेट ड्रेस का 9 किलो होता। इसके अलावा 6 किलोग्राम के ऑर्नामेंट पहनती। 15 किलो ड्रेस का लाइट वेट है और मैक्सिमम डिपेंड करता रानी के चॉइस के ऊपर। आज भी जयपुर के सिटी पैलेस में रानी की ड्रेसेस रखी हुई है। तो अब हैवी बेड पहन नहीं पाए, रानी को चलने में आती प्रॉब्लम। रिक्शा में रानी बैठती और फिर दासियाँ रानी को महल में घुमाती। 2 दासी इसको आगे से खींचती तो पीछे से पुश करती, ये महल के हर पॉइंट पे जाए। छत तक जाने के लिए रैंप है ताकि आराम से महल में घूमा जा सके। अब थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे हम लोग। अभी आप सुख मंदिर के अंदर हैं। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि ये एयर कूलिंग अरेंजमेंट है और ये एयर कूलिंग कैसे वर्क करता था थोड़ा सामने आपको यहाँ पे आना है ताकि आप समझ पाएं कि कैसे एयर कूलिंग वर्क करता। थोड़ा इस तरफ आएंगे प्लीज़। पैलेस के स्पॉट का नाम बता दिया है सुख मंदिर और ये रहने की व्यवस्था है मानसून सीजन में। उस ज़माने का एयर कूलिंग है। कैसे एयर कूलिंग काम करेगा, छत पे बना हुआ पानी का टैंक है। उस टैंक में सीधा बारिश का पानी स्टोर होता और जब बारिश नहीं है तो राजा के सर्वेंट लोग टैंक में पानी भरते। जो सामने आप दीवार देख रहे हो, उस दीवार में एक पाइप को जोड़ा हुआ है। पाइप मेटल का बना हुआ नहीं है, पाइप का बनाया है कुल्लड़ से। मिट्टी का पाइप दीवार में फिट कर दिया और छत के टैंक से कनेक्शन कर दिया। छत का पानी गर्म है तो मिट्टी के पाइपलाइन से एंट्री करेगा कूल होते हुए। सामने जो स्लाइड आप देख रहे हो उस जगह से पानी अंदर में आता और दोनों तरफ वहाँ आप देख रहे हैं जालियाँ लगी हुई है। ये जालियाँ होती हवा के लिए। बाहर ये हुक आप देख रहे हो, इस जगह कसकस के बने पर्दे बांध दिया करते। हवा और पानी का जो कॉम्बिनेशन होता, अंदर का एरिया ठंडा रहता। अब जैसे कि उस जमाने में 2 रानियाँ मृगनयनी और चंद्रवती, तो 2 बेडरूम बने हैं। आपको मैंने रिक्शा बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वो पहला बेडरूम है और दूसरा बेडरूम उस तरफ दिया हुआ है। पानी वेस्टेज नहीं हो, इस चैलेंज से निकलेगा पानी, सामने गार्डन में काम में आएगा। और थोड़ा सीलिंग पे नोटिस करेंगे आप एक बार, सीलिंग पे आप देखें यहाँ पे रिंग्स लगी हुई है। सावन का महीना रानी के लिए झूला होता था इस जगह। तो सावन के मौसम में झूला झूलने की व्यवस्था यहाँ पे हुआ करती थी रानी के लिए। तो ये पार्ट मैंने आपको सुख मंदिर बताया है। ये जो सामने आप देख रहे हैं दरवाजा लगा हुआ है, वैसे ये अंदर में बेडरूम है रानी के लिए और दरवाजा लगा है चंदन की लकड़ी से। और जो आप व्हाइट वाला काम देख रहे हो ये आइवरी। अब दरवाजे पे डिजाइन जो बना हुआ है, सामने गार्डन आप देखो, गार्डन का जो मैप है वो पूरा मैप आप दरवाजे पे देख पा रहे हैं। इस गार्डन को नाम दिया हुआ है मुगल गार्डन। और जो पैटर्न बना हुआ है गार्डन का, बिल्कुल कारपेट डिजाइन के रूप में बनाया हुआ पैटर्न है इसका। तो ये सुख मंदिर का ही पार्ट बना हुआ है। अब हम चलेंगे शीश महल को देखने के लिए। दोस्तों ये था वीडियो का पहला पार्ट, इसको करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये वीडियो का सेकंड पार्ट मैं जल्दी डालूंगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर कर लेना। और मिलते हैं एक और वीडियो में, नहीं इसी के सेकंड पार्ट में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।